दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए हम इस राशि फलादेश वार्षिक फलादेश का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर विशेषकर जो ये राशियों का फलादेश होता है ये सामान्य राशि का फलादेश है। इस पर विशेषकर क्योंकि राशियाँ 12 ही होती हैं, संख्याएं हजारों करोड़ों में हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आचार्य जी ने ये बताया है और इसका उपाय यही होता है, यही करना है। विशेषकर ऐसा ही नहीं होता, आपको विशेषकर कुंडली का भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है, न कि विशेष इसी फलादेश पर आप बैठ जाएं। तो क्या होता है कि ग्रह गोचर 9 ही ग्रह हैं, 12 ही राशियाँ हैं, उन्हीं 12 राशियों के ऊपर और 9 ग्रहों के आधारित ही यह फलादेश होता है, जो कि सामान्य होता है। विशेष फलादेश चाहते हैं आप तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य आप कराएं। इसी से आपको पूर्ण जो है जानकारी अपनी कुंडली के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपके जो है कर्क राशि के ऊपर कि कर्क राशि का फलादेश इस 2017 वर्ष में कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय की जो है इस वर्ष आपके जो है कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी, तो उस पर हम देख पा रहे हैं आपका जो लग्नेश चंद्रमा वर्ष प्रवेश कुंडली में 7वें भाव में है। तो यहाँ पर आपका कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में चंचलता चलती रहेगी। 10वें भाव का स्वामी मंगल शुक्र केतु के साथ 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जो है कहीं कार्य क्षेत्र में चंचलता चलती रहेगी। और उसके लिए विशेषकर 14 जनवरी से लेकर के और 11 फरवरी तक मैं देख पा रहा हूँ सूर्य की 7वीं दृष्टि रहने से आपको क्रोध और उत्तेजना ये आपको आसक्ति आती रहेगी। इससे थोड़ा आपको सावधान रहना है। एवं तारीख 1 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक मंगल की नीच दृष्टि रहने से दुर्घटना और चोट का भी भय आपको रह सकता है, ऐसा हो सकता है। साथ में 11 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक मंगल की नीच अवस्था एवं 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य का संचार जो है न रहने से तनाव एवं मानसिक उलझने भी आपकी राशि पर रहेंगी। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से और वर्षांत यानी वर्ष के समाप्ति तक। कहते हैं कि राहु का भी इस राशि पर आ जाने से कर्क राशि पर जो है विशेषकर विघ्न और बाधाएं बनते हुए कार्य में विलंबता ये भी रहेगी। अब हम अगर बात करते हैं शिक्षा की या आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति आपकी इस साल मध्यम रहेगी। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं आपकी बाधा आएगी। इन सबके लिए विशेषकर आपको शिक्षा भी से संबंधित भगवान विष्णु की आराधना एवं बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। और आर्थिक स्थिति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो जाए। प्रेम संबंध में आपका जो आपकी कुंडली है, कुंडली का जो 4था भाव है स्वामी शुक्र जाकर के मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेमी है या आपके पति पत्नी है, तो पत्नी में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और उलझने भरा यह आपका वर्ष रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी इसी राशि में चलने वाली है। शनि की दृष्टि भी रहेगी एवं जो है ग्रहों की दृष्टि इस राशि में आने वाली, इस कारण से आपका यह वर्ष ठीक नहीं जाएगा। स्वास्थ्य अगर बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो स्वास्थ्य का आपका जो स्वामी है वो शनि है। 8वें भाव का स्वामी शनि है। लग्नेश आपका चंद्रमा, तो चंद्रमा आपका 7वें भाव में शनि की ही राशि में बैठा हुआ है, तो इसमें स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट देगा। लेकिन उसके लिए भगवान शंकर जी की आप पूजा करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष ठीक रहेगा, बढ़िया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो स्वास्थ्य में गिरावट आपकी आएगी। विशेषकर इस वर्ष का आपका वार्षिक उपाय क्या है कि आपको करना क्या चाहिए, आप क्या करें, तो यहाँ पर जो है उपाय ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कर्क राशि के लिए कि सूर्य कवच का पाठ आपके लिए सभी प्रकार की समस्याओं से लाभ देगा, क्योंकि विशेषकर इस राशि में आपके जो है राहु की संपूर्ण दृष्टि है, राहु इस राशि में आ जाएगा। तो इस कारण से आपको जो है सूर्य कवच का पाठ करना बड़ा आवश्यक रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। एवं इस राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है, तो सूर्य कवच का पाठ एवं भगवान शिव की पूजा यानी दूध, चावल, बिल्वपत्र और गंगा जल चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से, क्योंकि उपाय करने से ही जो भी हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। और उन फलों को, अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो हमें फिर किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कर्म अगर गिरे हुए हैं या कर्म हमारे जो खोटे हैं, तो उनका फल जब हमें मिलता है तो बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, मनुष्य जीवन है, तो इससे बड़ी दिक्कत हमें होती है।
इसलिए हमें उपाय अपना करते रहना चाहिए। जो भी उपाय ज्योतिष शास्त्र कहते हैं उनको करने का ही फल मिलता है। दूसरी बात, उपाय अगर आप करते हैं तो सात्विक भाव से करेंगे, सात्विकता से करेंगे, तभी आपको फल मिलेगा, न कि तामसी प्रवृत्ति से। कई बार लोग उपाय करते रहते हैं, खान पान का भी ध्यान नहीं रखते, रहन सहन का भी ध्यान नहीं रखते, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उपाय आपका जीरो हो जाएगा। आपकी सिर्फ मेहनत मात्र है, मात्र परिश्रम मात्र रह जाता है। फिर आप दोष लगाते हैं ज्योतिष के ऊपर या आचार्य के ऊपर कि आचार्य जी ने ऐसा बताया था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ से पड़ेगा? क्योंकि आप सही तरीके से काम कर नहीं रहे। सही तरीके से आप अपना काम करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको उपाय जरूर लाभ देगा। उपाय कभी खाली नहीं जाता।